एक छोटे से कस्बे में कविता और शालिनी नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। बचपन गुड्डे गुड़ियों से खेलने में नहीं, बल्कि बर्तन मांजने और चूल्हा जलाने में बीता। किस्मत ने दोनों को एक जैसी जिंदगी दी थी। दोनों के पति गैर जिम्मेदार थे। काम कम, गुस्सा ज्यादा। घर का खर्च उठाने की बजाय वे जुए और शराब में पैसे उड़ा देते। जब जेब खाली होती तो गुस्सा पत्नियों पर उतरता। कविता और शालिनी ने रोकर नहीं, काम करके जीना सीखा। दोनों ने मिलकर पापड़, अचार और मसाले बनाना शुरू किया। मोहल्ले में बेचतीं, फिर पास के बाजार तक जाने लगीं। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। इसी बीच दोनों गर्भवती हो गईं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। एक रात उनके पतियों ने साफ कह दिया, हमें बच्चा नहीं चाहिए, खर्चा नहीं उठा सकते, तुम दोनों अपने मायके चली जाओ। मायका? दोनों का मायका पहले ही गरीबी से टूटा हुआ था। वापस जाना मतलब बोझ बनना। उस रात दोनों ने घर छोड़ा, पर हार नहीं मानी। वे कस्बे के बाहर एक खाली पड़ी पुरानी दुकान में रहने लगीं। वहीं चूल्हा बनाया, वहीं बिस्तर बिछाया, वहीं अपने सपनों को फिर से जोड़ा। कविता ने कहा, अगर हम टूट गईं तो हमारे बच्चे भी टूट जाएंगे। शालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हम डर कर नहीं, लड़कर झेंगे। दोनों ने अपने काम को बड़ा किया। घर घर ऑर्डर लेने लगीं। त्योहारों पर उनके पापड़ अचार की मांग बढ़ गई। समय आया और एक ही दिन, कुछ घंटों के अंतर से, दोनों ने बेटियों को जन्म दिया। लोग हंसे, खुद की हालत खराब, ऊपर से बेटियां। लेकिन कविता ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। शालिनी ने भी कहा, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। कविता की बेटी का नाम रखा गया आर्या और शालिनी की बेटी बनी नैना। दोनों सहेलियां दिन रात मेहनत करतीं। बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन सपने बड़े दिए। आर्या को पढ़ने का बहुत शौक था। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ती। नैना को चीजें खोलकर समझना अच्छा लगता। रेडियो, घड़ी, पंखा, सब। साल बीतते गए। एक दिन परिणाम आया। आर्या जिला टॉपर बनी और नैना ने साइंस प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर पहला स्थान जीता। पूरे कस्बे में पहली बार लोगों ने उन दोनों औरतों की तरफ इज्जत से देखा। आगे चलकर आर्या आईएएस अफसर बनी, नैना मैकेनिकल इंजीनियर, जिस कस्बे से उन्हें निकाला गया था। वहीं एक दिन सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। अंदर से आर्या उतरी, सादगी भरी साड़ी में, सीधी लेकिन मजबूत। दूसरी ओर से नैना उतरी, हेलमेट हाथ में,